किसान भाइयों, आज की चर्चा हम अफीम उत्पादक क्षेत्र के किसानों के लिए कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के इलाके हो गए, मध्य प्रदेश के इलाके हो गए, मंदसौर, रतलाम, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, फिर यूपी का कुछ इलाका है जो अफीम उत्पादन में कंट्रीब्यूट करता है या हिस्सा लेता है। अफीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो औषधि उपयोग में आती है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के पास है। किसान अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता है और जीवन रक्षक औषधियाँ बनाने के लिए अफीम का उपयोग सारे दुनिया में किया जाता है। और भारत ही एकमात्र देश है जो अफीम का रेगुलेटेड प्रोडक्शन करता है। सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में ये बताना ज़रूरी है कि अफीम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान का यह हिस्सा 300 वर्षों से अधिक समय से अफीम का उत्पादन करता रहा है, जिसका निर्यात भी होता है और जिसकी दवाइयाँ बनाने के लिए अनेक कारखाने अपना उपयोग करते हैं। अब जो फसल लगभग 300 वर्षों से बोई जा रही हो तो उसमें समस्याएं आना स्वाभाविक है, उत्पादन में कमी होना भी स्वाभाविक ही है। और क्योंकि किसान को इससे बीज मिलता है जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति कुंटल होती है, इसका जो भूसा होता है वो भी औषधि काम में आता है और सारी अफीम जो बनाता है किसान वो सरकार के पास जमा हो जाती है। इसलिए ये किसान के लिए अत्यंत लाभदायक है और किसान को अपने पट्टे को बचाने के लिए एक निश्चित मात्रा में अफीम सरकार को देना पड़ती है, अन्यथा उसका पट्टा निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सारे किसान चाहते हैं कि उनका पट्टा कायम रहे और इसी पट्टे को कायम रखने के लिए निरंतर 50 वर्षों से माइक्रो केमिकल्स अफीम उत्पादक किसानों के लिए ऐसे उत्पाद तैयार कर रहा है जिससे अफीम का उत्पादन बढ़ाया जा सके, मार्फिन का परसेंटेज बढ़ाया जा सके, अफीम की विभिन्न बीमारियों से उसको बचाया जा सके, कीड़ों से बचाया जा सके, बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाया जा सके। और आप देखिए कि लगभग अफीम उत्पादक क्षेत्र के 30 से 40% किसान माइक्रो केमिकल्स के उत्पादनों को उपयोग करते हैं। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अफीम उत्पादन के क्षेत्र में जो हमारा काम है उसकी तायीद यहाँ का कृषि महाविद्यालय भी कर चुका है। उनने कुछ उत्पादनों का सिफारिश भी की है और उसके उपरांत भी जो हमारे अनुभव हैं अफीम उत्पादनों के किसानों के लिए या अफीम उत्पादक के कार्यक्रम के लिए, वो अनुभव एक्सपेरिमेंटल आधारित हैं, प्रयोगधर्मिता के ऊपर हैं। अफीम की फसल को इतनी अच्छी तरह से ये संस्थान समझता है, मैं नहीं समझता कि अन्य कोई संस्था अफीम के बारे में इतने भरोसे के साथ बात कर सके। अब सबसे पहले हम बीज उपचार से शुरू करें। बीज उपचार सभी फसलों के लिए आवश्यक है
माइक्रोकेमिकल्स का एक बीज उपचार का प्रोडक्ट है जिसे पावर कोट के नाम से जाना जाता है। हालांकि बहुत कम मात्रा है लगती है इसकी। वैसे सामान्य बीजों के लिए 3 ml प्रति किलो के हिसाब से रखता है, लेकिन अफीम या सरसों जो छोटी बीज होते हैं जिनके, उनके लिए 10 ml प्रति किलो के हिसाब से अगर पावर कोट का उपचार किया जाए तो बीज के अंकुरण में और अंकुर को स्थापित होने में मदद मिलती है। किसान भाई ध्यान रखें, बीज उपचार अगर करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब जैसे ही अफीम की फसल लगभग 20-25 दिन की हुई, छनाई किसान शुरू कर देते हैं और वहीं से बीमारियों का आक्रमण फसल पर शुरू हो जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि काली मस्सी की शुरुआत कहाँ से होती है। जब फसल 20-25 दिन की होती है तब उसमें जो नीचे की पत्तियां हैं वो उल्टी नाव की तरह हो जाती हैं, मतलब वो ऐसे नहीं रहती है, ऐसे हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें काली मस्सी का प्रभाव शुरू हो गया है। वहीं से हमको अफीम की फसल की देखभाल शुरू करना पड़ेगी। और सबसे पहले उत्पादन जो आपको शुरू करना है वो माइक्रोन स्पेशल, जो अफीम का ट्रम्प कार्ड प्रोडक्ट है। शायद ही कोई किसान बिना माइक्रोन स्पेशल के अफीम का उत्पादन यहाँ लेता हो। ये सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करता है, उसके अलावा बीमारियों से बचाने में सुरक्षा प्रदान करता है। और माइक्रोन G100 या काम्बोपेक ये ज़मीन में देने के काम में आते हैं। तो G100 हमने काफ़ी सालों से किसानों को दिया है, लेकिन अब जो है काम्बोपेक को सिफारिश करते हैं ज़मीन में देने के लिए। काम्बोपेक में जिंक सल्फेट है, बोरोन है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, घुलनशील गंधक है और फेरस सल्फेट है। ये सभी तत्वों का समावेश काम्बोपेक में अलग अलग तरीके से किया गया है। कुल वज़न इनका 17 किलो होता है, जो ज़मीन की तैयारी के समय किसान रासायनिक खादों या कंपोस्ट के साथ मिलाकर इनका उपयोग कर सकता है। इसके उपयोग से फसल निरोगी रहेगी और फसल में किसी भी तरह का तत्वों की कमी होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी। काम्बोपेक के बाद में जैसे ही आपने बीज उपचार किया, फसल थोड़ी बड़ी हुई, 20 दिन की हुई, 20 दिन के बाद में आपने माइक्रोन स्पेशल का छिड़काव किया। माइक्रोन स्पेशल का छिड़काव किसान आमतौर से इंटरमिटेंट बीच बीच में करते रहते हैं। कई किसानों का अनुभव है कि वो 5-6 बार भी माइक्रोन स्पेशल का उपयोग अपनी फसल में कर लेते हैं। ये कुछ किसान 4 बार कर लेते हैं, कुछ किसान 2 बार करते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 बार तो उसको हर एक किसान करता ही है। अब हम थोड़ी सी फसल बड़ी हुई कि उसके लिए हम चाहते हैं कि उसकी बढ़वार अच्छी हो। बढ़वार अच्छी होने के लिए जिब्रेसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिब्रेसिन ब्रासिनोलाइड बेस्ड एक हार्मोन है। ओरिजिनल का उपयोग बीच बीच में किया जा सकता है जब भी आपको बढ़वार की ज़रूरत हो या आपको चाहते हो कि आपके फण से ज़्यादा फूटें या एक ही पौधे में ज़्यादा डोड़े निकलें, उस समय आप ओरिजिनल का उपयोग करें। और ट्रेसान का उपयोग जब भी कोई आप इंसेक्टिसाइड या कोई दवा, तरल दवा आप वापरते हों, उसमें आप मिलाकर ट्रेसान का उपयोग करेंगे। ट्रेसान की मात्रा 2 ml प्रति लीटर रखें, ये मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। और माइक्रोन स्पेशल जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करें। अब आप जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है, किसान अपनी फसल को बिल्कुल
जो सुरक्षा और जो संरक्षण प्रदान करता है वो अपने बच्चों से ज़्यादा करता है। उसका लगाव इस फसल के प्रति बहुत है। तो अब आपको अन्य उत्पादन जो इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि गंधक सारी फसलों के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद में गंधक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गंधक हमने ज़मीन में दिया है काम्बो पैक के साथ में। लेकिन गंधक का एक और उत्पादन है जो तरल गंधक के रूप में या माइक्रोन S20 के रूप में किसान उसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग आम तौर से अफीम किसान ड्रिप पद्धति या पानी के साथ मिला के 2 से 3 बार करते हैं। एक बार उसने माइक्रोन S20 का पानी के साथ घोल बनाकर ज़मीन में दे दिया। दूसरी बार उसने जो एक O कार्बन करके हमारा तत्व है, ये O कार्बन है, ये एक ही नया रसायन है जो पिछले सालों ने हम बनाया है। ये फसलों में कार्बन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण यौगिक का काम करता है और इसको भी ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से किसान उपयोग करें। इसका 2 से 3 बार सिंचाई, जितनी सिंचाई होती है, मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि हर सिंचाई के साथ में वो एक उत्पादन को उपयोग करते रहें, जो कि फसलों में न्यूट्रिशन का भी काम करेंगे और न्यूट्रिशन के अलावा फसलों को सुरक्षा प्रदान करना, बीमारियों से बचाना भी काम होगा। अब बीमारियों से बचाने के लिए जो अन्य उत्पादन उपलब्ध हैं वो तांबे का एक नया रसायन है जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है और जिसको नानो कॉपर के नाम से आप जानते हैं। नानो कॉपर में तांबे के जो कण हैं वो 200 नैनोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के 1,000वें हिस्से का 1,000वां हिस्सा समझिए आप, ये नैनोमीटर होता है। तो इतना बारीक जो कि आँख से भी नहीं दिख सके, इतने बारीक कणों की वजह से इसकी कार्यदक्षता बहुत है, लेकिन इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। पर्यावरण के लिए भी ये नानो कॉपर जो है सुरक्षित है और पौधों के लिए भी सुरक्षित है। इसलिए नानो कॉपर जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि अब फसल में तांबे की कमी है और उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, उसका उपयोग करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। माइक्रोसेल 20 का जो पैकिंग है वो इस प्रकार आता है, 1 लीटर, 5 लीटर, आधा लीटर, सभी साइज़ों में उपलब्ध है। इसका उपयोग करने से खड़ी फसल में गंधक की पूर्ति हो सकती है। सभी फसलों के लिए ये कारगर है। अब आपको कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जो होती है उसके बारे में बताऊं मैं आपको कि जब सभी फसलों में जैसे रस चूसने वाले कीड़े या रस काटने वाले कीड़े आते हैं, उनके लिए भी एक हमने बायोपेस्टिसाइड बनाया है, उसका नाम है ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर जो है सभी प्रकार के कीड़ों से सभी फसलों में सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो रस चूसने वाले कीड़े हो या इल्लियाँ हो। 1 ml प्रति लीटर इसका उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर या लाभदायी सिद्ध होगा। अब क्योंकि अफीम की फसल बहुत ही पुरानी है और बहुत ही कठिन है, इसमें बीमारियां इसलिए ज़्यादा आती है कि हमने जब निरंतर कई अनेक वर्षों से समस्त फंजीसाइड्स जो कि बहुत अच्छे कारगर ढंग से काम करते हैं उनका उपयोग किया है, तो अफीम में आने वाली बीमारियों के
बीमारियां में प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है ये बताता हूँ मैं किसानों को। बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उन पौधों की, वो हो जाती कमज़ोर, और बीमारियों की क्षमता हो जाती बढ़ जाती है। तो पौधों की बीमारियां सामान्य दवाइयों से काबू में नहीं आती, और जब सामान्य दवाइयों से बीमारियां काबू में नहीं आती, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हुई, डाउनी मिल्ड्यू हुई, या पत्तों में धब्बा रोग हुआ, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, उन बीमारियों पर काबू करने के लिए हमने कुछ नए प्रयोग और नए उत्पादन बनाए हैं। उसमें एक तो स्टे ग्रीन है, जो फास्फोरस के कंपाउंड पर आधारित है, और ये स्टे ग्रीन लगभग पौधों की 60 बीमारियों पर काम करता है, सभी फसलों में समान रूप से काम करता है। स्टे ग्रीन का जो डोज है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान अगर उपयोग करेंगे तो उनको पूरा फ़ायदा होगा। इसी तरह एक और उत्पादन है हमारा, जो माइक्रोपंजिन के नाम से किसान जानते हैं। ये अलग अलग उत्पादन बीमारियों को रोकथाम करने के लिए बनाने के पीछे एक ही कारण है कि जो बीमारियां प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कारण काबू में नहीं आती है, तो उनको काबू में रखना बीमारियों को, और दूसरा ये कि बीमारियों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस है दवाइयों के प्रति, उसको बनने नहीं देना। तो हमारी सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो किसी तरह का बीमारियों के जीवाणुओं में कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करती है। ये इको फ्रेंडली भी हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जो नैरो स्पेक्ट्रम दवाइयाँ हैं, जो सीधी गोली की तरह काम करती है, उनसे बीमारियां लड़ के और अपनी अंदर ऐसी क्षमता पैदा करती है कि बाद में उन दवाइयों का असर उन फसलों पर कम हो जाता है। और मेटालिक्सिल उसका एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो निरंतर प्रयोग करने से अब बीमारियों से लड़ने में कामयाब नहीं है। इसके साथ ही हमने एक ऐसा उत्पादन बनाया है जिसे सुप्रीमो के नाम से आप तक पहुंचाएंगे हम। सुप्रीमो जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर जो होता है उसको सुप्रीमो बोलते हैं, या शीर्ष का प्रोडक्ट। तो सुप्रीमो में हमने वो सारी विधाओं को शामिल किया है जो कि पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसमें सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये एक नई टर्म है और एक नई तरीका है। इसके लिए जो उत्पाद हैं उसका हमने उपयोग किया है। नीम करंजाइल का उपयोग किया है, नीम आइल करंजाइल का। इसके अलावा इसमें पौध वृद्धि रसायन जो हैं प्राकृतिक, उनका उपयोग किया है। सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए तांबे का समावेश किया है। और सुप्रीमो आप उपयोग करें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यह आपको कभी निराश नहीं करेगा। जब भी आप इसको डालेंगे आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। कम से कम सब दवाइयों का 2 छिड़काव करने की सिफारिश हम इसलिए करते हैं कि बीमारियों से नियंत्रण को स्थायित्व देने के लिए आवश्यक है कि 2 छिड़काव किए जाएं। अफीम में क्योंकि यह फसल बहुत ही अच्छे वातावरण में उत्पन्न की जाती है, खूब खाद पानी का उपयोग किया जाता है, खूब अच्छी पैदावार होती है,
तो बैक्टीरियल बीमारियां भी इसमें काफ़ी आती हैं। तो बैक्टीरियल बीमारियों को रोकथाम के लिए ये एक माइक्रोमाइसिन करके दवा है, इसका आविष्कार हमने किया है। ये आप 1 पुड़िया 20 ग्राम की है, 4 पंप के लिए माइक्रोमाइसिन का उपयोग आप करेंगे तो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता आपकी फसल में आ जाएगी। अब कुछ खास परिस्थितियां हैं जिनको निर्णायक रूप से हमें संभालना पड़ेगा। एक तो ये है कि अफीम की फसल जब बड़ी होती है, जब जवानी पे होती है, तब ठंड आती है, और जब पाला पड़ता है तो पाला पड़ने से अफीम के अंदर जो रस होता है वो जमना शुरू होता है, और जब रस जमता है तो उसका आयतन फैलता है, और आयतन जैसे ही उसका फैला वैसे ही उसका जो सेल है या कोशिका है वो रप्चर हो जाती, टूट जाती है और पौधा मर जाता है। पाले पड़ने के दूसरे दिन जब किसान खेत में जाता है तो पौधे काले पड़ जाते हैं, मरे हुए दिखते हैं। पाले से अगर बचा ले किसान तो पूरी फसल उसके हाथ में आ जाती है। किसान को पता लग जाता है कि पाला कब पड़ने वाला है। उस समय डीफ्रॉस्ट, पाले से बचाने के लिए जो दवा है वो डीफ्रॉस्ट है। 2 ml प्रति लीटर या 1 ml पे भी काम करती है। 2 छिड़काव कर दें, 15 से 20 दिन तक इसको पाले से आपकी फसल को बचा के रखेगा। ये एक विशेष उपचार जो है वो आपको बताया। दूसरा एक विशेष उपचार है अल्कोमेक्स। अल्कोमेक्स क्या है कि मार्फिन को बढ़ाने के लिए एक कारगर उपाय है। जो मार्फिन का जो प्रीकर्सर होता है, जहाँ से पौधे में मार्फिन बनना शुरू होती है, उस प्रीकर्सर को बनाने की क्रिया में ये उत्पाद भाग लेता है और आपका पट्टा मार्फिन कम होने की वजह से नहीं कटेगा, इसकी संभावनाएं पैदा करता है। ऐसी स्थिति में आप किसान अगर अल्कोमेक्स का 2 बार उपयोग करें तो मार्फिन को बढ़ाने के लिए आप पौधों को मदद करेंगे, अधिक उत्पादन देने के लिए भी मदद करेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपने पौधा बड़ा कर लिया, अफीम का फसल अच्छी आ गई, आपका डोड़ा बड़ा हो गया, एक पौधे में 4 से 5 जोड़े हो गए, सारा काम हमने कर लिया। अब सिर्फ हमको चीरा लगाना है। तो चीरा लगाने में जितना पौधा ताकत वाला है उतना ही दूध बनाएगा, और जितना दूध बने, क्योंकि बीमारियों से हमने सुरक्षा कर ली, वो आपके हाथ में आना चाहिए। तो दूध आपके हाथ में आ जाए, उसके लिए अफीम में दूध बढ़ाने की दवा के नाम से डी स्प्राउट M30, डी स्प्राउट M30 का नया वर्जन है डी स्प्राउट डायमंड। तो डी स्प्राउट डायमंड के छिड़काव बारंबार करें। एक बार आपने चीरा लगाया उसके पहले करें, 7 दिन पहले, तो आपका पौधा दूध देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में चीरा लगाया, वो वंट छोड़ के दूसरे वंट में करें। तो इस तरह से कम 4 से 5 बार लोग डी स्प्राउट डायमंड का छिड़काव करेंगे तो पौधे के अंदर जितनी ताकत है या जितना दूध वो बना सकता है वो सब आपके हाथ में आ जाएगा। और जो चीज़ आपके हाथ में आ जाए वही आपके काम की है। अफीम के किसान भाइयों को मैं शुभकामना देता हूँ कि ये आने वाला वर्ष, आने वाला मौसम आपके लिए, आपकी फसलों के लिए अच्छा साबित हो, आपके मनवांछित परिणाम प्राप्त हों, और जिन फसलों के दाम अभी आपको कम मिल रहे हैं, सोयाबीन वगैरह के, उम्मीद करते हैं कि उनके दाम भी आपको अच्छे मिलेंगे।
नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अफीम के संबंध में, किसान लहसुन के संबंध में या अन्य किसी भी फसल में रोगों के संबंध में, बीमारियों के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में माइक्रो केमिकल्स के विक्रेताओं से जो हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर शहर में उपलब्ध हैं, उनसे अपनी जानकारी साझा करें, अपनी बात बताएं, अपनी समस्या बताएं। हमारी वेबसाइट पर समस्या समाधान के लिए अनेक नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क करें और हमें अपनी समस्याओं के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहें। हम आपको उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।